हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं पाको ब्रेक्स परमानेंट आर्ट का पार्ट 9। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सात्सुकी की असली पहचान सबके सामने आ गई थी। द नेक्स्ट डे मैक्स, सुमेरे और सात्सुकी घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में 50 से 60 गुंडों ने उन्हें रोक लिया था। जैसे ही सात्सुकी पुलिस को कॉल करती है, उनमें से एक एक ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ देता है और उसके गाल पर चांटा मार देता है। सात्सुकी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही सात्सुकी ज़मीन पर गिरती है, उसी टाइम के हाथ से उसकी वॉच निकलकर गिर जाती है और उसमें लगा एक बटन ज़मीन से दब जाता है। देन मैक्स मैक्स और सुमिरे सात्सुकी को उठाने लगते हैं। मैक्स बोलता है, सात्सुकी तुम ठीक हो ना। मैक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उस वो उसने वो उन लोगों से लड़ने लगता है। 6 से 7 लोगों को वो मार देता है, पर सब मिलकर उसे घेर के मारने लगते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। उसके सर से और मुंह से खून निकलने लगता है। सुमेर उन सबसे उन सबके आगे हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। उसमें से 2 लोग सुमेरे की तरफ आते हैं और बोलते हैं, ऐसे कैसे उसे छोड़ दें, उसे तो बाद में देख लेंगे, पहले तुम्हारे मज़े तो ले लें। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की हमने आज तक नहीं देखी। तुम खुद ही अपने आप को हमें सौंप दो, वरना तुम्हारे पास हम आए तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। देन सुमेर बोलती है, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर उनका लीडर बोलता है, कौन सी पुलिस, किस में इतना दम है जो हमें रोक सके, या सब हमसे डरते हैं। देन वही 2 लोग हंसने लगते हैं, सुमेरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुमेरे और उन 2 लोगों के बीच बस एक हाथ की दूरी रह गई थी। उसी टाइम दूसरी तरफ से एक कार बहुत तेजी से उनकी तरफ आती है और उन दोनों को बहुत ज़ोर से टक्कर मार देती है, जिससे उन दोनों की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सुमेरे इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। देन वह सारे गुंडे मैक्स को छोड़ देते हैं और वो सब भी एकदम शॉक हो जाते हैं। अभी ये यहाँ पर क्या हुआ। देन उस कार में से एक कोई निकलता है। सुमेरे देखती है, वह एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट पहना है और उसके फेस पर एक मास्क है। वो मास्क ऐसा था जैसे हैकर लोग पहनते हैं। उसे देखकर वह सब गुंडे आपस में बोलने लगते हैं, ये आदमी कौन है। देन वही मास्क वाला आदमी सात्सुकी के पास आता है और उससे बोलता है, कैसी हो सात्सुकी। सात्सुकी बोलती है, मास्कमैन तुम यहाँ पर। मास्कमैन बोलता है, तुमने ही तो वॉच की इमरजेंसी बटन को दबाकर मुझे यहाँ बुलाया है। सात्सुकी देखती है, उसके हाथ में से उसकी वॉच नहीं है। उसकी नज़र ज़मीन पर जाती है। वह देखती है कि उसकी वॉच ज़मीन पर गिर गई है। वह समझ जाती है कि ज़मीन पर गिरने की वजह से बटन दब गया होगा। सात्सुकी बोलती है, तुम कैसे हो मास्कमैन। मास्कमैन बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। ये बोलकर मास्कमैन की नज़र सात्सुकी के दूसरे गाल पर जाती है। वह अपना हाथ सात्सुकी के गाल पर रखता है और हैरान होकर बोलता है, ये सात्सुकी तुम्हारे गाल लाल क्यों हैं और इस पर हाथ का निशान बना है। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से पूछता है, ये किसने किया, मुझे बताओ। सात्सुकी घबरा के बोलती है, किसी ने नहीं, ये सब छोड़ो और चलो। मास्कमैन बोलता है, पहले मुझे बताओ ये सब किसने किया। तभी उन गुंडों में से एक बोलता है, उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ, मैंने मारा है इसे। ये सुनकर मास्कमैन उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ आने लगता है। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वैसे ही सात्सुकी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मास्कमैन प्लीज मत जाओ, और डरने लगती है। देन उन गुंडों का लीडर बोलता है, अरे सात्सुकी मैडम, डर डर रही हैं आप, जो कभी किसी से नहीं डरती, आज वो डर रही हैं। तुम चिंता मत करो, हम इसे जान से नहीं मारेंगे। ये बोलकर हंसने लगता है और उसके साथ साथ उसके और भी साथी हंसने लगते हैं। मास्कमैन बोलता है, सात्सुकी मुझे छोड़ो।
सुमेरे भी मास्कमैन के पास आकर उससे बोलती है, सात्सुकी बिल्कुल ठीक बोल रही है, आप प्लीज वहां मत जाइए, वह लोग खतरनाक हैं। मास्कमैन उसकी बातों को नेग्लेक्ट करता है और सात्सुकी से हाथ छुड़ाकर जाने लगता है। सुमेरे सात्सुकी से बोलती है, सात्सुकी उन्हें रोको। सात्सुकी बोलती है, वो नहीं रुकेंगे। सुमेरे बोलती है, पर उन्हें कुछ हो न जाए, वो कितने सारे लोग हैं। सात्सुकी बोलती है, चिंता मत करो, डर मैं तो इन सब के लिए डर रही थी, क्योंकि मास्कमैन ने अभी अभी 2 लोगों को मार मार दिया है। ये सब भी ये सभी ना मर जाए। सुमेरे शौक हो जाती है, क्या ये अकेले इतने सारे लोगों से लड़ लेंगे? सात्सुकी बोलती है, देखो खुद देख लो। मास्कमैन अपना कोट उतारकर कार के बोनट पर रख देता है। सबसे पहले जिसने सात्सुकी को मारा उसके पास जाता है और मार्शल आर्ट्स की मदद से कुछ ही सेकंड में उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर वहां जितने भी लोग थे सब की सब हैरान हो जाते हैं और सब मिलकर मास्कमैन से लड़ने लगते हैं। मास्कमैन बिना रोके सबको मारने लगता है। आर्ट्स की मदद से कुछ ही सेकंड में उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर वहां जितने भी लोग थे सब की सब हैरान हो जाते हैं और सब मिलकर मास्कमैन से लड़ने लगते हैं। मास्कमैन बिना रोके सबको मारने लगता है। वो ऐसे ऐसे स्टाइल्स और मूव से उन लोगों को मारने लगता है जिसे देखकर कोई भी नहीं सोच सकता कि अब उन लोगों पर कौन सा वार होने वाला है। सुमेरे की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान थी कि ये कौन है जो इतने बेरहमी से इन लोगों को मार रहा है, और तो और कोई भी इसे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा है। उन लोगों में से कुछ तो जान से ही मर जाते हैं और कुछ की हड्डियां टूट चुकी थी। बस वहां से 2 लोग ही बच के निकल पाते हैं, एक गुंडों का लीडर, दूसरा गुंडा उसका साथी। कार से भागने लगते हैं। उसी टाइम लीडर का साथी गन से मास्कमैन को शूट कर देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मास्कमैन के साइड से गोली निकल जाती है, पर उसके पीछे खड़ी सात्सुकी को लग जाती है। सात्सुकी के शोल्डर डैमेज हो गया था। वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मास्कमैन जल्दी से सात्सुकी के पास आकर बोलता है, सात्सुकी सात्सुकी तुम ठीक हो ना, प्लीज आंखें खोलो, और उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाकर गाड़ी के आगे वाली सीट पर बिठा लेता है और अपने रुमाल से शोल्डर को कर देता है जिससे ब्लीडिंग ना हो, और सीट बेल्ट लगा देता है। देन वहाँ मैक्स की तरफ आने लगता है आता है। मैक्स भी बेहोश हो चुका था। मास्कमैन बोलता है, मैक्स होश में आओ, लेकिन मैक्स होश में नहीं आता। देन मास्कमैन उसे भी उठाकर पीछे वाली सीट पर बिठा देता है और सुमेरे की तरफ देखता है। वह जमीन पर बैठकर रो रही थी। मास्कमैन बोलता है, हे लड़की, अभी रोने का टाइम नहीं है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। सुमेरे गाड़ी में बैठ जाती है, पर वह अभी भी रो रही थी। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मास्कमैन डॉक्टर से बोलता है, इस लड़की को गोली लगी है और इस लड़के को बहुत ज़्यादा चोट आई है। इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, पर इनके साथ हुआ ये सब कैसे हुआ, और आप कौन हैं, और आपने मास्क क्यों लगाया है? मास्कमैन बोलता है, इन सब बातों का अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, अभी इन दोनों की जान बचाओ जल्दी। डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, आप काउंटर पर जाकर पेमेंट कर दीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। मास्कमैन अपने पॉकेट से एक नोटों का बंडल निकालता है और सुमेरे को देता है और बोलता है, जाओ जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। सुमेरे फॉर्मेलिटी पूरी करके मास्कमैन के पास आती है। मास्कमैन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सुमेरे उसके पास आती है। सुमेरे सुनती है कि मास्कमैन कॉल पर बोल रहा है, मुझे वह दोनों चाहिए जिसने सात्सुकी के साथ ऐसा किया है। मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ। देन हमें 15 मिनट का बाद का सीन दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को लेकर आते हैं। उनका लीडर बोलता है मास्कमैन से, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने किसी और के कहने पर ये सब किया है और उसने हमें इस काम के पैसे दिए हैं। उसी टाइम मास्कमैन गन से
गन निकालता है और शूट कर देता है और बोलता है इसके पीछे जो कोई भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुमेरे ये देखकर डर जाती है। वह जितना भी स्टाफ था वह सब भी डर जाते हैं। देन डॉक्टर मास्कमैन के पास आकर बोलते हैं कि वो लड़की। अब इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं, इस पार्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। और थैंक यू सो मच।